ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 12 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के बारे में। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 12 तारीख को जन्म हुआ है, ऐसी महिलाओं का जीवन कैसा होता है, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में क्या क्या करती हैं, इनके कितने बच्चे होते हैं, इनके पति के साथ कैसे संबंध होते हैं और इनके भविष्य में इनका वृद्धावस्था कैसा व्यतीत होता है, इस सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन लोगों को का जन्म की तारीख है लेकिन जन्म का समय नहीं है, ऐसे लोग अक्सर ज्योतिष के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन अंक कुंडली एक ऐसी कुंडली होती है कि आप अंक विद्या के द्वारा जीवन के हर पहलू को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। अब चूंकि 12 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है, तो आप देखिए 1+2 बराबर 3, इनका मूलांक 3 होता है। 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है। गुरु विद्या देता है, मान सम्मान प्रसिद्धि देता है, धार्मिक पूजा पाठ, ज्ञान में वृद्धि, याददाश्त बहुत तेज और थोड़ा अहंकारी भी बनाता है। अब चूंकि 12 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म होता है, ऐसी महिलाएं थोड़े लंबे कद की होती हैं, पतले बदन की होती हैं, बहुत दुबली पतली नहीं होती हैं, लेकिन मध्यम शरीर का इनका बिल्कुल आकार होता है। एक प्रकार से आप देखोगे तो वैसे तो ये थोड़े लंबे चेहरे वाली होती हैं, आंखें इनकी थोड़ी बड़ी होती हैं और इनके लंबे और चमकीले बाल होते हैं। ऐसी महिलाओं के आप शरीर के गले के आसपास कोई ना कोई तिल इत्यादि के निशान अवश्य पाओगे। ऐसी महिलाएं बातचीत में बहुत स्पष्ट वक्ता होती हैं, निडर होती हैं और कहीं भी समाज में कहीं पर भी अपनी बात रखने में बहुत कुशल होती हैं। ऐसी महिलाएं वैसे तो थोड़ी शर्मीली प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन जो महिलाओं का 12 तारीख को जन्म हुआ है, ऐसी लड़कियां शुरू में ही पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं। अब मैं चूँकि आपको एक 12 तारीख के विषय में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जो एक अंक होता है वो उसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य नेम फेम प्रसिद्धि प्रतिष्ठा मान सम्मान देता है। और जो 2 बाद में आता है 12 में, तो उसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा यात्रा देता है, कई क्षेत्रों में जानकारी देता है और धार्मिक प्रवृत्ति बनाता है, साथ ही स्पष्ट वक्ता और सत्य प्रिय बनाता है। अब चूंकि 12 तारीख को जो जन्म लेने वाली लड़कियां शुरू से ही मेधावी होती हैं, पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं, ये शुरू से ही अपने करियर के बारे में बिल्कुल एक स्पष्ट निर्णय लेके रखती हैं। भविष्य में इनको क्या बनना है, क्या करना है, इस बारे में ये शुरू से ही अपनी एक प्रकार की तैयारी करने लगती हैं। ऐसी लड़कियां क्लास में भी अग्रणी होती हैं, अच्छे नंबर लाती हैं और इनकी एक कमजी ये होती है कि इनकी अगर थोड़ी सी झूठी प्रशंसा कर दिया जाए तो ये अंदर से बड़ी गदगद हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसी लड़कियां प्रेम प्रसंग के चक्कर में कदापि नहीं पड़ती हैं। अगर इनका किसी लड़के से प्रेम हुआ है तो ये उसकी बहुत अच्छी तरह से रूपरेखा, पूरा उसका बैकग्राउंड अच्छी तरह पता करती है। वो बिल्कुल इनके अनुकूल है तो ही ऐसी लड़कियां
दोस्ती करती हैं, अन्यथा ऐसी लड़कियां कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। अगर इनका प्रेम हो भी गया तो ऐसी लड़कियां बड़ी सात्विक विचार की होती हैं, कोई भी ये गलत कार्य नहीं करती हैं। इनका मित्र कितना भी इनके ऊपर दबाव डाले, प्रेशर डाले, लेकिन ये बहुत अपने नियम की बड़ी कट्टर होती हैं। ये हमेशा एक ही धुन रहती है, अपने पैरों पे खड़े होना और बड़े पद तक जाना। इसीलिए ऐसी लड़कियां पढ़ाई लिखाई के बाद भी कुछ ना कुछ पढ़ती लिखती रहती हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी करती रहती हैं, और इनकी जिस परीक्षा में या जिस क्षेत्र में ये जाना चाहती हैं, ये उसमें विशेष महारत हासिल करती हैं। आप 12 तारीख की लड़कियों को कदापि ऐसा नहीं पाओगे कि कोई भी नौकरी का वैकेंसी निकला और वो गई फॉर्म भर दी, इनका सिलेक्शन हो गया। पहली बात तो यह है कि ये अपना एक उद्देश्य चुन के रखती हैं और जिस क्षेत्र में ये जानना चाहती हैं ये उसी क्षेत्र में जाती हैं। ऐसी लड़कियां अध्यापक, प्रोफेसर आदि क्षेत्र में विशेष महारत हासिल करती हैं, अच्छी वकील बनती हैं, लेखन संपादक के क्षेत्र में भी बड़ी उन्नति करती हैं, एक्टिंग के लाइन में, म्यूजिशियन के लाइन में, यानी कि ये जिस क्षेत्र में उतरती हैं इसमें इनको प्रसिद्धि जरूर चाहिए। परिश्रम करने में ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल बहुत अधिक परिश्रम करती हैं, परिश्रम करती हैं लेकिन अपना उतना ही परिश्रम करेंगी जिसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से ना तो कम परिश्रम करेंगी ना अधिक। अपने नियम की बड़ी पक्की होती हैं, समय की पाबंद होती हैं, और यही कारण है कि ऐसी लड़कियों से अगर किसी से प्रेम हो जाए तो वो लड़का बिल्कुल इनके नियम के अनुकूल ही रहेगा, तो ही इनकी दोस्ती चलती है। हमेशा उसको इनके हाँ में हाँ मिलाना, इनकी बात को सही उत्तर देना। झूठ तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो चाहे इनके घर का व्यक्ति हो, दोस्त हो या कोई भी हो, ये असत्य के लिए बड़ी कट्टर विरोधी होती हैं। अब चूंकि इनका जो पढ़ाई लिखाई जब ये पूरी तरह कर लेती हैं, आप देखोगे कि जो 12 तारीख की लड़कियां हैं ये इनके एक भाई जरूर होता है, और वैसे तो ये माँ बाप की लाडली होती है, लेकिन ये अपनी माँ को हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहेंगी। कभी कुछ नहीं हुआ तो उनको नया नया व्यंजन बना देना, सिलाई कढ़ाई में, यानी ये हर क्षेत्र में इनको जानकारी होती है, लेकिन ये सिर्फ पढ़ना और ऊंचे पद तक जाना ये उनका उद्देश्य होता है। ऐसी लड़कियां डॉक्टर इत्यादि भी बनती हैं, इंजीनियर भी बनती हैं। ये जिस क्षेत्र में जाती हैं ये अपने उच्च पद तक अवश्य पहुंचती हैं। 12 तारीख की लड़कियों की जो शादी होती है ये बहुत जल्दबाजी में शादी नहीं करती हैं। शादी इनका 24 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के भीतर हो जाती है। जब ये अपने अच्छे पद पे, मनपसंद पद पे नौकरी प्राप्त कर लेती हैं, तब ये शादी के लिए हाँ बोलती हैं, और इनकी शादी बहुत अच्छे शिक्षित परिवार में होती है। इनका पति के साथ थोड़े ये भी देखा गया है कि शुरू में कुछ थोड़ी अनबन हो जाती है, क्योंकि परिवार के दबाव में ये कभी भी कोई काम कर नहीं पाती हैं। जब ये ससुराल में जाती हैं ये अपने नियम की पक्की होती हैं, और मैंने बताया कि असत्य बोलना, किसी की झूठी पॉलिश करना, झूठ बोलना ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो शुरू में इनको अपनी ससुराल में एडजस्ट करने में ज़रूर समस्या आती है, लेकिन 12 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं बड़ी धैर्यवान होती हैं, समय का इंतज़ार करती हैं, और जब इनके अनुकूल समय आता है तब ये उचित निर्णय लेती हैं। ये चूँकि कलह प्रिय नहीं होती हैं,
चिल्लम चिल्ली करना, चिल्लाना, जोर से बोलना, फूहड़ बाजी करना, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसी महिलाएं अगर अपने पति से भी नाराज़ हो जाएं तो इनकी आप एक विशेषता देखोगे, ये बातचीत करना बंद कर देती हैं, चुप रहेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं। यही सबसे बड़ी सज़ा ये अपने पति को देती हैं। इनका पति जब सामने से आकर इनसे समझौता नहीं कर लेता, अपनी गलती मान नहीं लेता, तब तक ये अपने नियम में कोई परिवर्तन नहीं लाती हैं। यही कारण है कि जब इनका पति इनके व्यवहार विचार के बारे में समझ जाता है तो फिर आगे से वो इनसे झूठ बोलना, इधर उधर की बातें फेंकना बंद कर देता है। लेकिन यह है कि 12 तारीख की महिलाओं को 2 बच्चे से 3 बच्चे होते हैं। इनको पुत्र, पहला पुत्र ही होता है, या लेकिन पुत्र और कन्या इनको दोनों होती है। कभी कभी 2 पुत्र 1 कन्या होती है, और नहीं तो इनको 1 पुत्र 1 कन्या अवश्य होती है। ऐसी महिलाएं अगर व्यापार के क्षेत्र में उतरती हैं तो बहुत सोच समझ के व्यापार में कदम रखती हैं। कौन सा व्यापार करना है उसके बारे में ये पूरी जानकारी निकाल लेती हैं। कौन सा व्यापार कहाँ कैसे चलेगा, इसमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, पूरी जानकारी एकत्रित करके तब ये व्यापार में हाथ डालती हैं। अब आप देखोगे कि 12 तारीख की जो महिलाएं हैं ये कभी घर में फालतू नहीं बैठेंगी। पड़ोस में जाके गप्पे हाँकना, ये सब आदत आप 12 तारीख की महिलाओं को पाओगे ही नहीं। ये घर में भी रहेंगी तो कुछ ना कुछ करती रहेंगी, कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग चलती रहती है। और यही कारण है कि ऐसी महिलाएं अपने सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने बच्चों को बहुत अधिक शिक्षित बनाती हैं। अब बच्चों के शिक्षा के मामले में ऐसी महिलाएं बहुत कठोर होती हैं। बच्चों को जो सुख चाहिए, जो खेलना है खेलो, कूदना है कूदो, जो महंगी से महंगी वस्तु है तुरंत ला के देंगी। लेकिन पढ़ाई के मामले में बच्चों से ये कोई समझौता नहीं करती हैं। पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर लाना है तो लाना है। कभी कभी तो ये इतनी अपसेट हो जाती हैं इनके बच्चे अगर थोड़ा कम नंबर लावें तो इतना परेशान हो जाती हैं कि लगता है कि जैसे यही फेल हो गई हैं। फिर बच्चों को, लेकिन बच्चों के पढ़ाने में ये पूरा ध्यान रखती हैं। कभी कभी ऐसी महिलाएं अपने काम धाम को छोड़ देती हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाई से ये कोई समझौता कभी नहीं करती हैं। स्कूल में जाना, टीचर से हाल बातचीत करते रहना, अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेते रहना, यही कारण है इनके बच्चे शुरू से ही बड़े होनहार और बड़े तेज होते हैं। हमेशा वो अच्छे नंबर लाते हैं, पढ़ाई में भी वो बहुत अव्वल होते हैं, और अपने जल्द ही इनके बच्चे बिना किसी सिफारिश, बिना किसी विशेष कोशिश के अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी प्राप्त करते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि इनके पति, क्योंकि इनका जो पति होते हैं वो थोड़े मस्खरे मजाकिए टाइप के होते हैं, जबकि इनको मजाक बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है। इनके घर का, यानी कि ये अपने घर में इनका कोई देवर इत्यादि है, थोड़ा सा भी इनसे फूहड़ बात कोई कर ले बहुत नाराज़ होती हैं। यहाँ तक कि अपनी सहेलियों और दोस्तों को भी ये नाराज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से 12 तारीख की जो महिलाएं हैं वो अपने बल बुद्धि से अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाती हैं। हाँ ये है सॉरी, ऐसी महिलाएं अपने सास ससुर की बहुत विशेष सेवा करती हैं, और ससुर के लिए तो ये विशेष ध्यान रखती हैं। खाना, कपड़ा, पानी जो भी है उनको समय समय पर देना। तो एक तरह से ये अपने ससुर को भी पूरी ईमानदारी से अपने पिता की तरह उनका ध्यान रखती हैं, और उनको किसी चीज़ की कभी कमी होने नहीं देती हैं। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को टहलाने घुमाने में, दूर की यात्रा, पर्यटन इत्यादि कराने की भी बड़ी शौकीन होती हैं। अपने बच्चों के साथ साथ ये अपने सास ससुर को भी यात्रा कराती हैं, अपने पति को भी ये साथ में ले जाती हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा इनको विशेष प्रिय होता है, वहाँ पर जाना, दान धर्म करना। तो ये इस तरह से इनके जीवन में
हाँ, ये है कि जब ये यात्रा करेंगी तो फिर बड़ी प्रसन्न रहेंगी। वहाँ यात्रा के दौरान ये कभी कंजूसी नहीं करती हैं। जिसको जो चाहिए उसने मांगा नहीं कि ले लो। अपने मामले में थोड़ी ये कंजूस कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने लिए कोई विशेष सामान बहुत कम खरीदती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं, बहुत आकर्षक चेहरा होता है, इसलिए ये ज़्यादा मेकअप इत्यादि नहीं करती हैं। बहुत अधिक बन ठन के रहना भी इनको पसंद नहीं है। वैसे तो इनको हर तरह के आभूषण गहने इनके होते हैं, समय समय पर ये धारण भी करती हैं, लेकिन ये सादा सिंपल रहती हैं, फिर भी ये दिखने में बहुत ही आकर्षित होती हैं। ये जहाँ नौकरी करती हैं, अपने अधिकारियों से भी किसी तरह ये डरती नहीं है। अपने काम के बलबूते पर ये अधिकारियों के ऊपर भी एक प्रकार का दबाव बना के रखती हैं, उनको एक तरह से सलाह भी देती हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई काम नहीं करती कि अधिकारी इनको कोई फटकारे। और अगर इनको किसी ने कुछ कह दिया तो ये बहुत नाराज़ भी होती, बुरा मान जाती है। यही कारण है कि अधिकारी लोग इनसे थोड़ा दबते हैं, या इनकी किसी तरह से बातचीत करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके ही कोई शब्द बोलते हैं। ऐसी महिलाएं समय समय पर पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्य करना, ये इनका विशेष रुचि होती है। और गरीबों का, दुखियों को ये अधिक सहायता करती हैं। गरीब बच्चों को भी कुछ ना कुछ ये सहायता करती रहती हैं। अब चूंकि ऐसी महिलाओं के जीवन का एक विशेष योग ये होता है कि इनका चंद्रमा जो है मंगल के साथ बैठा होता है। मंगल के अंक में चंद्रमा बैठता है, जिससे लक्ष्मी योग बनता है। और लक्ष्मी योग का मतलब ये है कि जहाँ भी ये रहती हैं वहाँ धन आता रहता है, लेकिन ये अपने बलबूते पर, अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से धन प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं कभी जुआ, शेयर, सट्टा पर विश्वास नहीं करती हैं। हमेशा अपने कर्म और अपने मेहनत पर, परिश्रम पर इनको भरोसा भी होता है, और ये अपना परिश्रम करके अपना मनचाहा परिणाम भी प्राप्त करती हैं। अगर ऐसी महिलाएं व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे व्यापार करती हैं। ये छोटे से व्यापार से शुरू करती हैं और आगे जाकर ये बड़े बड़े व्यापार करती हैं। हाँ, ऐसी महिलाएं आजीवन पर्यंत अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत रहती हैं। इनके सम्मान में अगर किसी ने ठेस लगाने की कोशिश की तो ये उसको कभी बख्शती नहीं है। बदले की भावना वैसे इनके अंदर ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर कोई इनको बार बार उकसाता रहा, बार बार इनको परेशान करने की कोशिश करता रहा, तो ऐसी महिलाएं बहुत क्रोधित होती हैं, और जब एक बार ठान लेती हैं तो ये बिना उसको परास्त किए शांति से बैठती नहीं है। ऐसी महिलाओं के जो बच्चे होते हैं, इनकी शादी थोड़ा जल्दी हो जाती है, यानी इनको 22-24 से लेके 26-27 वर्ष तक इनके बच्चों की शादी हो जाती है। अब इनकी लड़की के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनकी लड़की कहीं ना कहीं किसी से प्रेम भी करती है, लेकिन इनसे डरती बहुत है। इनको बताने से पहले वो बहुत घबराती है। लेकिन यह है कि ये अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार रख देती हैं, और अपनी लड़की के विषय में अगर ऐसी कोई बात इनको जानकारी मिलती है तो ये शादी करने से भी हिचकती नहीं है। हाँ, यह है कि अपने लड़के के मामले में ये बहुत सख्त होती हैं, और इनके डर की वजह से ही अधिकतर इनके बच्चे प्रेम कम करते हैं, और अगर करते भी हैं तो छुप छुपा के करते हैं, लेकिन कभी वो उजागर नहीं हो पाता है। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों की शादी के बाद अपने बहुओं का विशेष ध्यान रखती हैं। ये वहाँ पर थोड़ी नीतिवान, अपनी नीति में परिवर्तन करती हैं। अपनी बहू को बिल्कुल अपनी लड़की से भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, उससे बातें करती रहती हैं, उसके काम में भी अपना कुछ ना कुछ हाथ बटाती रहती हैं, लेकिन कभी उससे लड़ाई नहीं करती, कभी उसके ऊपर बेवजह दबदबा नहीं कायम करती हैं। यही कारण है कि इनकी जो बहू आती है वो भी इनका बड़ा आदर सम्मान करती है, और इनका जो दामाद होता है वो भी इनको बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्रेम करता है। और ये अपने
दोनों बच्चों यानी कि अपनी बहू और दामाद का पूरा ध्यान रखती हैं। इनका दामाद क्या कर रहा है, क्या है। अगर कभी इनके बच्चे आपस में किसी तरह टकराव कर ले तो ये अपने लड़के और बहू की लड़ाई में हमेशा अपने लड़कों पर ही डांट फटकार लगाएंगी। बहू का बात जानते हुए भी उसकी गलती को ये बिल्कुल अनसुना कर देती हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं, गृहस्थ कार्य में बड़ी सफल होती हैं और आगे चलकर इनका पति भी इनका बड़ा सम्मान करने लगता है। इस प्रकार से 12 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं का जीवन पर्यंत मान सम्मान भी बना रहता है। ये घर की मालकिन बनी रहती हैं, अपने अंतिम समय तक इनकी मालिकाना इनके हाथ में रहती है। इनके बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं और इनकी हर तरह से इनके वृद्धावस्था में इनको सुख सुविधा देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। ऐसी महिलाएं लालची प्रवृत्ति की बिल्कुल नहीं होती हैं, इसलिए अपने बच्चों को भी ये यही पाठ पढ़ाती हैं और इनके बच्चे भी बहुत ईमानदार और नियम के पक्के होते हैं। ऐसी महिलाएं तो प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े पदों पर शोभा तो पाती ही हैं, इनके बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर शोभा पाते हैं और बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी सब बनते हैं। 12 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं को वैसे तो पुखराज पहनना चाहिए। 3.25 रत्ती से 5.25 रत्ती के बीच सोने की अंगूठी में तर्जनी इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच धारण करना विशेष लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा पीले रंग का दुपट्टा हुआ, पेन हुआ, रुमाल हुआ, कोई भी पीले रंग की वस्तु अपने पास रखने से इनको विशेष सहायता मिलती है। ऐसी महिलाओं को ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर 12 तारीख की महिलाओं को शादी में कोई लेट लतीफ़ हो रहा है तो इनको 21 गुरुवार का व्रत करना चाहिए, केले का झाड़ की पूजा करनी चाहिए और गाय को रोटी गुड़ के साथ खिलाने से इनके भाग्य में विशेष वृद्धि होती है और बहुत जल्द ही ये बड़े बड़े काम में सफल होती हैं और इनके जीवन में इनका मान सम्मान खूब मिलता है। वैसे तो ऐसी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सफलता प्राप्त करती हैं, सामाजिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ऐसी महिलाओं की सहेलियां बहुत गिनी चुनी होती हैं, लेकिन बहुत अच्छे और ईमानदार होती हैं, बहुत नियम की वो भी पक्की होती हैं। इस तरह से आप देखोगे कि 12 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन में संघर्ष के बाद संघर्ष तो रहता है, लेकिन ना तो ये संघर्ष से घबराती हैं और ना कभी अपने को हिम्मत हारती हैं। अपने मेहनत, परिश्रम और साहस के बलबूते पर ऐसी महिलाएं अपना जीवन सफल करती हैं, अपने बच्चों को भी बहुत सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं और अपने पति का तो ये विशेष ध्यान रखती हैं और इनका और इनके पति का जीवन भी बहुत अच्छा और प्रेम पूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 12 तारीख के को जन्म लेने वाली महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।